myself Shweta, clinical instructor from RPIMS बस्तारा करनाल। आज की हमारी यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। As we know, antihypertensive medication used to control hypertension in patients. Hypertension is a common disease which occurring in India nowadays. So it is very essential as a nurse and as a common person, you know, some antihypertensive medication. And one thing also, it is not the full list of antihypertensive medication. I have mentioned some common drugs. Now we will discuss it one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्रग आती है ACE इनिबिटर्स। इसकी फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। ACE इनिबिटर्स के फंक्शन को समझने के लिए हमारी बॉडी में एक रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसका फंक्शन मेनली क्या है कि अगर आपकी बॉडी हाइपोटेंशन की केस में जाती है तो ब्लड प्रेशर्स को एनहेंस करता है। बट ACE इनिबिटर्स क्यों दे रहे हैं हम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स क्यों दे रहे हैं, ताकि ये जो फंक्शन ये करता है रास सिस्टम उसे हम इनिबिट कर सकें। बिकॉज अगर हम नहीं इनिबिट करेंगे तो फर्दर आपका हाइपरटेंशन क्या होगा, एनहेंस होगा। नाउ नीचे पहले इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। दीज ब्लॉक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फॉर्म कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन 1 to एंजियोटेंसिन 2 विच रिलैक्सेस वेसल एंड लोअर ब्लड प्रेशर। क्या फंक्शन है कि हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसके एक्शन को इनिबिट करते हैं, जिससे आपके इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एंजियोटेंसिन 1 एट लास्ट एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, विच विल रिलैक्स दी वेसल्स, जो क्या करेगा, वेसल्स को रिलैक्स करेगा एंड ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा। इसका सफिक्स है, जो ड्रग्स के पीछे सफिक्स मिलेगा वो आपको पिल मिलेगा। एग्जाम्पल है जैसे कि रेमी पिल। बट इसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ड्राई कफ, ड्राई हैकिंग कफ। अगर ये ड्राई हैकिंग कफ का साइड इफ़ेक्ट 1 वीक से ऊपर पेशेंट में हमें मिलता है तो हमें दूसरी ड्रग पे स्विच करना पड़ता है। नेक्स्ट ड्रग आपकी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम, इसका फंक्शन है दीज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम entering the cells and the heart which causes the blood vessels to relax which lower blood pressure। कैल्शियम आयंस का एक मेन फंक्शन क्या है कि ये ब्लड वेसल्स में एंटर करती हैं, ब्लड सेल्स में एंटर करती हैं, ब्लड वेसल्स के सेल्स में, एंड हार्ट बॉल की मसल्स के सेल्स में एंटर करती हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस को क्रिएट करती हैं। बट अभी ऑलरेडी बॉडी में क्या हो गया है, हाइपरटेंशन है, BP इंक्रीज़ है, तो अगर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमने नहीं दिए पेशेंट को तो फर्दर ये कैल्शियम आयंस इनफ्लक्स होगा और आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स नहीं होंगे और BP कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हमें कैल्शियम चैनल, जो कैल्शियम के जो चैनल्स हैं जिनके थ्रू वो इन एंड आउट करता है, हम उनको ही ब्लॉक कर देते हैं ताकि कैल्शियम का इनफ्लक्स आउटफ्लक्स ना हो और आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहे, जिसके वजह से आपके डायरेक्टली क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा लोअर रहेगा। इसके पीछे लगा होता है सफिक्स डिपिन, जो कि बहुत कॉमन ड्रग है, आपने पढ़ी होगी। आपके अगर घर में कोई है हाइपरटेंशन का पेशेंट, एम्लोडिपिन, एम्लो दे दो पेशेंट को, एम्लोडिपिन। बट इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है कि पेशेंट को फ्लशेस फील होते हैं, सडन वार्मनेस फील होती है, लाइक जैसे कि एक इमोजी में आई हैव डिस्क्राइब्ड इट। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो हियर एंड फर्दर डिस्कस द एंटी हाइपरटेंसिव medications in the next YouTube video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.